दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। दूसरे के नाम पर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले 3 प्रधानाध्यापक समेत 6 शिक्षकों को हाल ही में बीएसए अरुण कुमार ने बर्खास्त किया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो, डॉक्यूमेंट्स की जांच करने का आदेश दिया था। कुछ दिन पहले एसटीएफ ने भी एक रिपोर्ट दिया था जिसमें एसटीएफ ने अनुमान लगाया था कि 20% शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। उसी क्रम में बीएसए अरुण कुमार जो बस्ती से संबंधित हैं, उन्होंने यही बात कही है कि जांच के दौरान फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आया, सभी के अभिलेखों का परीक्षण कराया गया, वो फर्जी निकले और अब इसके चलते 6 शिक्षकों को बर्खास्त करके वेतन रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसे शिक्षक हैं जो 1997 से नौकरी कर रहे हैं, लगभग 23 साल से यह नौकरी कर रहे हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि यह फर्जी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। अब यह बात सामने आई है और अब इन पर कार्रवाई शुरू की गई है। अब ये सोचने की बात है कि 23 साल में इन्होंने कितने पैसे सरकार से ले लिए होंगे, और ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये योग्य नहीं है। इन्होंने किसी योग्य अभ्यर्थी की जगह पर कब्जा किया है, ठीक है, वो भी अवैध रूप से। ऐसे ही एक 2010 में और एक 2009 में नियुक्त हुए हैं। अब इन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर यह पहले ही हुआ होता तो प्रदेश में और भी अधिक शिक्षकों के पद खाली होते और जो योग्य अभ्यर्थी जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी भर्ती आए, उन्हें मौका मिले, सीट मिले, वो कम से कम एक सीट पाते इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स वालों को बाहर करने के बाद। परंतु अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद और 69,000 प्रक्रिया जब गतिमान हुई तब भी कई चीज़ें सामने आने लगी तेज़ी से। हालांकि अब इस मामले में उतनी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु अंदर ही अंदर जांच हो रही है। धीरे धीरे फर्जी शिक्षकों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सीट खाली हो रही हैं और उस पर भविष्य में फिर एक योग्य अभ्यर्थी उम्मीद कर सकता है, उम्मीद ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं। पिछले 16-17 महीने से आप परेशान हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको यही सूचित करना था कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब उनसे वेतन रिकवरी का आदेश सरकार कर रही है, तो अब कहाँ तक की वसूली किया जाए 23 साल से जो नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। हालांकि ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत तकलीफ भी होता है क्योंकि ये सभी जो भी फर्जी शिक्षक हैं वो एक मेहनती अभ्यर्थी का हक, जो मेहनत किया है, जो कहीं किसी कॉलेज से पढ़ाई किया है, रेगुलर बीएड हो, बीटीसी हो, डिप्लोमा हो, जिसने किया है, उसके हक को मारा है, फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी की है। ऐसे लोगों को धीरे धीरे बाहर किया जाना चाहिए और सरकार फिलहाल